गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? तो हमने पढ़ लिया है निर्वाचन आयोग, पूरा पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम बेटा चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो आपकी है, चुनाव प्रक्रिया वो किस प्रकार से है, कैसे चुनाव होता है ना, चाहे विधानसभा का हो चाहे आपका लोकसभा का चुनाव हो, तो वो किस प्रकार से चुनाव कराया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा क्या चुनाव आयोग ने बता दिया आपके लिए कि निर्वाचन जो आयोग है हमारे भारत का, है ना, निर्वाचन जो आयोग है आपका, निर्वाचन आयोग जो है आपका वो, है ना, उसका गठन जो हुआ था, वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था गठन? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। जब गठन हुआ था ना बेटा, इसमें एक सदस्य था। कितने थे बेटा? एक सदस्य था, ध्यान रखना। इसमें क्या था? एक सदस्य था मात्र। पूरे निर्वाचन आयोग में एक सदस्य था, है ना। लेकिन 1993 में, है ना, 1993 में, अक्टूबर 1993 ना, ऐसा बोल सकते हो, अक्टूबर 1993 से, है ना, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया। 3 सदस्यीय कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो वर्तमान में हमारा निर्वाचन आयोग है, वर्तमान में हमारा निर्वाचन आयोग है 3 सदस्यीय है। जब इसका गठन किया गया था 1950 में, जब एक सदस्य था। क्लियर है? चलिए, अब वर्तमान में अपना क्या है बेटा, एक आपका है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसके साथ में 2 होते हैं आपके निर्वाचन आयुक्त। क्या होते हैं? निर्वाचन आयुक्त होते हैं 2। ठीक है ना। ये तीनों मिलकर अपना काम करते हैं चुनाव प्रक्रिया में। जितने भी चुनाव संबंधित कार्य हैं, चाहे मतदान सूची बनाना है, किसी भी पार्टी को पंजीयन करना को मान्यता देना है, किसी पार्टी को अपना सिंबल देना है, मतलब चिन्ह देना है ना, मतलब चुनाव संबंधित जो जितनी प्रक्रिया है, वोटर आईडी संबंधित कार्य हो गए, तो ये मान जो है ना, काम जो है ना का समान है। लेकिन इन तीनों में से एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दर्जा प्राप्त करते हैं। उनके बराबर ही वेतन भत्ते पेंशन रखते हैं, है ना। उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्ते पेंशन में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, है ना। और इनको जो है, जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ये दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त देते हैं। कहने का मतलब जो है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में जो है ना आपका पीछे पढ़ा दिया है ना। यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लो आप, है ना, जरूरी है। अब इसका काम क्या है बेटा? जितने काम मैंने बताए हैं, जिनमें एक काम है चुनाव करवाना। क्या करवाना बेटा? चुनाव करवाना। चुनाव करवाने के लिए, है ना, सबसे पहले चुनाव किसका करवाते हैं बेटा? ये तो चुनाव करवाते हैं राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। ये करवाते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव, है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। सभी आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव भी करवाते हैं। ये राज्यसभा का चुनाव भी करवाते हैं, राज्यसभा का चुनाव भी करवाते हैं। ये सभी राज्यों की विधानसभाओं का विधानसभाओं का चुनाव करवाते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। जैसे विधानसभा है, उनका चुनाव ये करवाते हैं। इसके बाद आपका आएगा विधान परिषद का चुनाव करवाते हैं, विधान परिषद का चुनाव करवाते हैं। जब भी चुनाव होगा इन सब का चुनाव करवाते हैं। और जब भी चुनाव होगा बेटा, ध्यान रखना, है ना, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जो पंचायतों का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव होता है और नगर पालिकाओं का होता है ना, वो इनका चुनाव कौन करवाता है? जो आपका राज्य का लोक निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, है ना। बाकी विधानसभाओं का और विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है ना। सबसे पहले इनके चुनाव जब होता है ना, स्पेशली लोकसभा का और राज्य की विधानसभाओं का, है ना, सबसे पहले क्या करता है बेटा? आचार संहिता जो होती है ना आपकी, आचार संहिता, है ना, वो बनाता है। इसमें बेटा पूरे चुनाव के पूरे नियम होते हैं। कितनी गाड़ी चुनाव प्रचार में लगेगी, जितनी लगेगी सब उनको फोटो दो आप, नंबर प्लेट दो उन पर चुनाव आयोग को, है ना। कितना पैसा खर्च कर सकते हो आप, कितने समय तक कर सकते हो आप, कब तक चुनाव चलेगा आपका, चुनाव में कितना खर्च किया जाएगा, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, ये सब आचार संहिता में ये बनाकर नियम देते हैं और लागू करते हैं। इसका नियम तोड़ने वाले को जेल भी हो सकती है। आचार संहिता की जो नियम होते हैं वो तोड़ने वाले को जेल भी
हो सकती है ना, इसके नियम कोई तोड़ नहीं सकता। ये नियम बनते हैं आपके, है ना। नियम बनने के बाद चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती है ना। अब बेटा ये बात ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग जो आपका है, निर्वाचन आयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, निर्वाचन आयोग में जो 3 सदस्य मैंने बताया आपको कि ये 3 सदस्य नहीं होते बेटा। जब निर्वाचन आयोग आता है तो उसकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है। जो भारत के प्रशासनिक जो पद पर जो आपके रहते हैं कर्मचारी, उन्हीं को इनकी टीम में शामिल कर लिया जाता है ना। ध्यान रखना आपको, ये 3 लोग नहीं है, इनकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है, चुनाव होता है। निर्वाचन आयोग का मेन काम 3 लोग देखते हैं, बाकी टीम बन जाती है ना। क्या होता है जब चुनाव प्रक्रिया चालू होती है ना बेटा, चुनाव प्रक्रिया चालू होगी ना बेटा, तो ये क्या है कि आपके डायरेक्टली कहाँ जाती है, डायरेक्टली जो अपना जो राज्य बने हैं वो डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का मेन जिम्मेदार व्यक्ति होता है कलेक्टर, डीएम। ठीक है, तो मान लो एक जो आपका है, आपका मान लो ये एक जिला है ना, ये मैंने आपको जिला बना दिया है ना, ये जिला है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है आपका जिला है। अब इसमें कोई सा जिला मान लो आप, है ना, इस जिले का पूरा काम देखेगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन देखेगा, मतलब जैसे ही चुनाव आते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना एक फुल पावरफुल व्यक्ति बन जाता है चुनाव के मामले में, है ना, क्योंकि पूरा कार्यभार जिले किसके ऊपर रहता है, डीएम के ऊपर रहता है। ठीक है ना, डीएम ही पूरे जिले में चुनाव करवाएगा, पूरी व्यवस्थाएं देखेगा, डीएम की जिम्मेदारी है कि चुनाव में किसी प्रकार की परेशानियां या किसी भी प्रकार की धांधली ना हो जाए, है ना, मतलब कोई कमी ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए सब बूथों पर, ये डीएम का काम होता है। अब इतने बड़े जिले को डीएम संभाल नहीं पाएगा बेटा, है ना, डीएम कहाँ कहाँ जाएगा। आपको पता है जब चुनाव होते हैं तो सरकारी स्कूलों में चुनाव जो बूथ बनाए जाते हैं, कॉलेजों में बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर डीएम पूरे आपके घर घर जाकर नहीं पूछेगा भैया का चुनाव वोट दे के आओ, बूथ पे जाकर खड़ा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, इनके लिए और ऑफिसर बना दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो इसको अलग अलग उसमें बांट दिया जाता है, जैसे मान लो ये अलग अलग उसमें बांट दिया, है ना। इसमें बेटा एक जो है ना RO अधिकारी बना दिया जाता है ना, RO करके एक का बनाया जाता है, अधिकारी होता है RO। इसके अंडर में क्षेत्र दे दिया जाता है ना, इसके अंडर में ये क्षेत्र दिया जाता है कि भैया एक काम करो आप, ये RO आप बन गए हो, और ये RO जो है ना आप इस क्षेत्र के, है ना, पूरा वोटिंग आपको करवाना है ना। इसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, है ना। ये RO के मतलब एक जिले का पूरा किस काम रहता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रहता है ना। उसमें बड़े बड़े जो है ना आपके क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, 10-10, 15-15 मतलब गाँव के, है ना, 10-10, 15-15, 20-20 गाँव के, वो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, तो क्षेत्र बांट दिया जाता है कि भैया आप जो है ना इस क्षेत्र के RO होते हैं। RO बेटा जो है ना आपका ध्यान रखना, ये PCS लेवल का अधिकारी होता है ना, PSC लेवल का अधिकारी होता है। ध्यान रखना का लेवल क्या होता है, PSC लेवल का अधिकारी होता है ना। ये तो आपको जिले लेवल का अधिकारी है, कलेक्टर लेवल का, कलेक्टर, है ना। ये आपका रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है वो PSC लेवल का अधिकारी होता है ना। अब PSC लेवल का अधिकारी को यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है 2-3 दिन के लिए, भैया आपके क्षेत्र में जो है ना आपके ये रहेगा। जैसे कि आपका SDM हो गया, जैसे आपका तहसीलदार हो गया, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र बांट कर, है ना। जितना क्षेत्र वो मतलब संभाल सके उतने क्षेत्र को वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद जैसे मान लो ये RO का क्षेत्र है ना, एक RO क्षेत्र है, यहाँ पर भी 5-6 जो है ना आपके ऐसे जो है ना एरिया बांट देंगे ना। यहाँ पर भी एक RO होता है ना, यहाँ पर भी क्या होता है, एक RO होता है ना। ये 5-5 आ सकता है। ये RO का मतलब होता है बेटा, है ना, ये RO का होता है, सॉरी PO होता है ना, ये गलती बोल रही, PO होता है, PO, है ना, PO। PO इसका फुल फॉर्म होता है बेटा प्रेसिडिंग ऑफिसर। क्या होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है ना, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। ये बेटा ये है ना मेन का जो कार्य करता है बेटा, ये एरिया में सबसे ज्यादा काम इसका रहता है, प्रेसिडेंट ऑफिसर का। ये क्या है, ये मतलब जो है ना पूरी बूथों को देखता है। इसके अंडर में बूथ होते हैं, सरकार 8-10-15 स्कूल रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, वहां पर बूथिंग होती है, सबको देखता है वो, है ना। तो ये बूथों को देखता है, ये मतलब जो है ना ये एरिया को देखता है ना, ये पूरे जिले को देखता है डीएम, ये एक एरिया को देखता है, और ये स्कूलों को बूथों को देखता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें बूथों में बेटा छोटे छोटे क्या स्कूल होते हैं, है ना, जहाँ पर वोटिंग होती है, वहां पर भी एक PO होता है जिसे हम बोलते हैं पोलिंग
पोलिंग ऑफिसर, है ना, ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। ये बेटा पोलिंग ऑफिसर जो है ना आपके, इसमें आपके जो है ना दो तीन, एक दो तीन जो है ना ऐसे रहते हैं। एक वो इंक लगाता है, आपने देखा होगा, एक इंक लगाएगा आपके लिए, एक वोटर आईडी चेक करेगा, जैसे भैया हाँ तू ही है भैया, हाँ बिल्कुल नाम चेक, एक बार फोटो देखेगा, भैया आपका नाम वाम मिलाएगा, वोटर आईडी में नाम मिलाएगा, हाँ भैया ये नाम ये है ना, आपका फोटो मिल रहा है क्या, वो देखेगा फोटो मिल रहा है ना, और उसको रजिस्टर में दर्ज कर लेगा, ये व्यक्ति जो आया है वोट देने वो लीगल है ना। और एक व्यक्ति के पास जाओगे वोट देने के बाद वो एक इंक लगाने बैठ जाएगा, एक इंक लगाएगा आपका, एक नाम दर्ज करने वाला रजिस्टर में होगा। तो ये है ना इनका मुख्य कार्य होता है पोलिंग, है ना। ये पूरा काम कौन देखते हैं, इंक लगाना, वोटर आईडी चेक करना, आपके जो है ना आपके नाम दर्ज करना रजिस्टर में। तो ये क्या है आपके, ये होते हैं लगभग जो आपको होते हैं टीचर, है ना, टीचर लोग जो होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, है ना, टीचर्स लोग जो है ना यहाँ पर ये ना पदस्थ किए जाते हैं, टीचर लोग पदस्थ किए जाते हैं यहाँ पर, है ना। अधिकतर टीचरों की जिंदगी बढ़िया चुनाव में लगती है परमानेंट, है ना टीचरों को। बाकी और संस्थाएं भी होती हैं जैसे बैंक वगैरह हैं, उनसे भी ले लिए जाते हैं कुछ, लेकिन टीचरों की मेन जो है जिम्मेदारी होती है पीओ, जो आपके पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो टीचर होते हैं मेनली, है ना, जो इंक लगाते हैं पूरी, है ना। एक जो 3-4 रूम होते हैं आपके कि यहाँ मशीन लगी है, कि यहाँ मशीन लगी है, वहाँ मशीन लगी, वहाँ पर अलग अलग बैठे रहते हैं 3-3 4-4 भैया, एक इंक लगाने वाला, कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। इनकी जिम्मेदारी रहती है बेटा, जैसे वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन होती है ना, वहां पर उनकी मशीन में खराबी ना आ जाए, है ना, सप्लाई बंद ना हो जाए, ये सब जिम्मेदारी इनकी होती है ना। कोई वोट देने गया, सप्लाई उस टाइम पे छोड़ना पड़ता है, हाँ भैया वोट दे रहा है, सप्लाई छोड़ दी, फिर बंद कर दी, क्योंकि कंटिन्यू उसको जो है ना चालू नहीं रखा जाता, है ना। जैसे व्यक्ति वोट देने जाता है ना, तो उसको पर्चा चालू कर, मतलब सप्लाई दी जाती है, तो सप्लाई देना, मशीन को चेक करना, मशीन में गड़बड़ी ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए जो है ना इनको जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, टीचर लोग जो होती है ना, जो पोलिंग ऑफिसर होता है ना। पोलिंग ऑफिसर का काम क्या बेटा ज्यादा होता है, इसलिए इनको जो है ना एक प्राइवेट व्यक्ति रखा जाता है ना, क्या होता है, प्राइवेट व्यक्ति भी रखा जाता है, प्राइवेट व्यक्ति, है ना, उसको बोलते हैं पीओ, पोलिंग, ना पोलिंग एजेंट, है ना, पोलिंग एजेंट, ये आपके प्राइवेट होते हैं, है ना। ये देखा होगा आपने, जो चाय नाश्ते में बढ़िया बाहर एक टाल लगा के बैठ जाते हैं, झोपड़ी बना के, है ना, मतलब अंदर ना जाके पहले रोक लेते, भैया रुक जाओ जरा, रुको रुको रुको, तुम्हारा वोटर आईडी दिखाओ, वोटर आईडी देखेंगे, वो नाम देखेंगे, हाँ तुम्हारा कहाँ नाम है, नाम चेक करेंगे, वो नाम चेक करने के बाद आपको देखेंगे हाँ तुम्हारा उस रूम में है ना, बूथ नंबर 1 में जाओ, बूथ नंबर 2 में जाओ, आप कहाँ जाओगे भैया, वहां से सामने से जाना, लेफ्ट चले जाना, बूथ नंबर मिल जाएगा तुम्हें 2 है, यहाँ जाओगे 1 मिल जाएगा, मतलब पूरा ये है डायरेक्शन बताते हैं, चेक करते हैं किस बूथ में आपका नंबर है, कहाँ पर आपको वोट देना है ना, वो सब चीजें जो है ना एजेंट यहाँ से आपको क्लियर रोड पे ही कर देते हैं, है ना। स्कूल के एंटर में जाओ, गेट पे टाल लगा देते हैं, भैया पल्ली बिछा के बैठ जाते हैं, वो टेबल लगा के बैठ जाते हैं, जो भी व्यक्ति आता है भैया आ जाओ, है ना, वोटर आईडी निकाल दो, तुम्हारी वोटर आईडी निकाल दो, दिखा दो भैया, है ना, चेक कर लेगा, वो बता देगा आपको, वहाँ जाओ। वो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, एजेंट टाइप के होते हैं, कोई भी व्यक्ति बिठा देते हैं वो लोग, वहां से ये चेक करके उनको कहाँ भेजते हैं, पोलिंग ऑफिसर के पास भेजते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, टीचर वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट संस्था में काम करने वाले होते हैं, उनके पास भेजते हैं, फिर आगे प्रोसेस ये लोग करते हैं, है ना। फिर ये लोग क्या करते हैं, वोटर आईडी चेक करेंगे, फिर अपना नाम चेक करेंगे, फोटो चेक करेंगे, फिर रजिस्टर में आपका जो है ना रजिस्टर में अपना नाम लिखेंगे कि ये व्यक्ति वोट दे के चला गया, है ना। फिर आप वोट देने जाओगे, फिर आपको इंक लगाया जाएगा, है ना, फिर मतलब बाहर निकलोगे आप, है ना। तो ये व्यवस्था कौन देखता है, ये पोलिंग ऑफिसर देखता है ना। और ये प्रेसिडेंट जो ऑफिसर होता है वो इनको इनको कंट्रोल करता है, मतलब पूरा काम किसका होता है, ये बेटा ध्यान रखना, ये किसी विभाग के, है ना, किसी विभाग के जो है ना, विभाग के जो है ना अधिकारी होते हैं ना, ये आपके होते हैं ना इंस्पेक्टर टाइप के ना, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रूप के में होते हैं, मतलब किसी विभाग में होते हैं ना, जैसे कि मंडी उपनिरीक्षक का एक पद होता है, मंडी उपनिरीक्षक, है ना। अब मंडी उपनिरीक्षक भैया मंडी में रहता है ना, गेहूं तोल रहे हैं, आपके गेहूं का कितना रेट हैगा, आपका गन्ने का कितना रेट हैगा, आपका सोयाबीन कितना रेट हैगा, आपका दाल का कितना रेट हैगा, ये तो इसी में फैलते हैं वो ना, उन्हीं 4 दीवारी में काम करते हैं मंडी किसानों में। अब इनको जो है जब ये पोस्ट मिल जाती है एग्जाम उस टाइम पे, चुनाव टाइम पे, प्रेसिडेंसी ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है, और ये तो रुतबा में जाते हैं, अरे वाह कोई धांधली नहीं दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा मैं, वैसा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ कौन है, मतलब कहने का मतलब ये बड़े पावरफुल पावर में जाते हैं। एसपी पास फोन जाता है, ये एसपी साहब ये हमारे जो ऑफिसर जो है ना प्रेसिडेंसी ऑफिसर बन रहे हैं, इनको 2 गार्ड दो, आप बंदूकधारी गार्ड दो, एक कार दो बढ़िया मस्त, है ना, ये पूरे एरिया में घूमेंगे, अपना काम देखेंगे। अरे ये 2 दिन में तो ये सोचते हैं, अरे मैं तो पूरी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, तो जिले का अधिकारी हूँ, मैं तो कलेक्टर बन गया ये इस उसमें आ जाते हैं, रोक में आ जाते हैं, जबकि एक विभाग में काम करते हैं। वो उस समय जो ओहदा जो रहता है ना बेटा, जो दिया जाता है, पोस्ट दी जाती है, एक रुतबे वाली होती है, जहाँ जाते हैं। ये पीएससी लेवल का व्यक्ति होता है ना।
तो मतलब ये लोग जो है ना बेटा एक सीक्वेंस वाइज से जो है काम करवाते हैं, मेन काम इनका होता है पीओ मतलब पोलिंग ऑफिसर का मेन काम ये होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है सही तरीके से वोटिंग करवाना, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, मशीन बंद ना हो जाए, मशीन में खराबी ना हो जाए, इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है मेन, है ना। यदि कोई मशीन में खराबी आ जाती है, पोलिंग ऑफिसर किसके पास खबर भेजेगा, प्रेसिडेंसी ऑफिसर के पास भेजेगा, सब ये मशीन खराब हो गई है, इतने नंबर की मशीन खराब हो गई है ना, नंबरिंग बोलेगा इतने नंबर की मशीन ये खराब हो गई है, पोलिंग नंबर 1 पे रखी हुई है या 2 पे रखी है, 3 पे रखी है ना, ये डायरेक्ट किसको फोन लगाएगा, ये आपका रिटर्निंग ऑफिसर के पास फोन लगाएगा, भैया साहब ऐसी बात हो गई, ये कहाँ लगाएगा, डीएम के पास, ये डीएम साहब बोलेंगे जल्दी भेज रहा हूँ मैं, है ना, तो ये फट से वहाँ भेजेंगे मशीन को, क्यों, क्योंकि भाई दिक्कत ना आए, मशीन जहाँ पर होनी चाहिए, मतलब ये क्या है सिक्वेंस में बात पहुंचती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डीएम को फोन लगा दिया सब मशीन खराब हो गई, ये जैसे स्टेप बाय स्टेप बात पहुंचती है और डायरेक्ट यहाँ पर मशीन आ जाती है ना, इस प्रकार से ये काम होता है बेटा, है ना, ये इतने चरणों में बटा होता है, डीएम का पूरा काम होता है जिले का काम देखना, इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, ये एक क्षेत्र वाइज होता है, क्षेत्र बांट दिए जाते हैं जिले के अंदर बहुत सारे, इन क्षेत्रों में एक रिटर्निंग ऑफिसर रख दिया जाता है ना, एक रिटर्निंग ऑफिसर क्षेत्र में जो है ना, यह क्षेत्र में यहाँ पर प्रेसिडेंसी ऑफिसर रखा जाता है, जो मेन होता है उस क्षेत्र का, जो सब लोगों को देखता है, जो आपके पीओ जो होते हैं, पोलिंग जो आपके ऑफिसर होते हैं उनको देखता है, उनसे काम करवाता है, उनको नियम बताता है, बार बार चेक करता है अपनी पोलिंग पे जाके कहीं दिक्कत ना होना, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ये सब चेक करता है। इनका काम होता है मुख्य, पूरा जिस जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, जिस बूथ पे काम कर रहे हैं, उस बूथ पे गड़बड़ी ना हो जाए, ये सिर्फ एक बूथ के रहते हैं, स्कूल में जो बूथ लगता है उसके रहते हैं, ये समझ लेना आप, है ना। जब भी चुनाव आपके खत्म होंगे ना, चुनाव खत्म होने के बाद ये मशीन को बकायदा बड़ी अच्छे से पैक करेंगे, नंबर लिखेंगे, है ना, नंबर लिखने के बाद अच्छे पैक करने के बाद कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंसी ऑफिसर के पास भेजेंगे, है ना, प्रेसिडेंसी ऑफिसर के पास भेजेंगे, बढ़िया मस्त, प्रेसिडेंसी ऑफिसर का करेगा भैया हाँ ठीक है मेरे पास आ गई है, फिर वो अपनी एंट्री मिंट्री करेगा जो भी XYZ फॉर्मेलिटी है, तो कहाँ ले जाएगा आपके RO के पास ले जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर करेगा बेटा, इसकी जिम्मेदारी रहेगी डीएम के पास भेजेगा, है ना, डीएम साहब के पास तो क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है, कोई पूरे जिले की जो है ना, क्योंकि ये सब पूरे जिले की पूरी मशीनें आ जाती हैं, ढेर लग जाता है। अब डीएम साहब का काम क्या होता है, डीएम साहब का ये काम होता है भैया कि एक बढ़िया मस्त जो है ना, एक सिक्योर जो है ना आपका एक हॉल रखेंगे, वो बढ़िया मस्त गोडाउन टाइप का रखेंगे, है ना, वहां पर थप्पियां लगा देंगे, किसकी, मशीनों की, है ना, जितनी भी आपके जिले की मशीन आई मशीन की थप्पी लगा देंगे, है ना, और यहाँ को जो है ना इसको बिल्कुल एकदम, है ना, यहाँ पर CCTV कैमरे होंगे बढ़िया चारों तरफ, सीट है ना, कोई अंदर ना घुसे, है ना, कैमरे लगा दिए जाएंगे यहाँ पर, है ना, चारों तरफ कैमरे लगेंगे मशीनों के, है ना, चारों तरफ मशीन को कैमरे लगेंगे, कैमरे लगने के बाद बढ़िया बाहर एक गेट लगा होगा बढ़िया मस्त, और उसको जैसे ही मशीन चेक करेंगे, डीएम साहब चेक करने के बाद बढ़िया मस्त जमाने के बाद, है ना, यहाँ पर ताला लगा देंगे और सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, जो पैरा आपकी जो है ना, पैरा मिलिट्री जो होती है आपकी, वो लगी जाएगी आपकी ना, CISF वगैरह जो है ना वो लग जाएगी यहाँ पर चारों तरफ, है ना, कोई वो नहीं करे, है ना, क्लियर है, तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है ना, सिक्योरिटी रखने के बाद जिस दिन ये वोटिंग मशीन होगी चालू होगी, तो वोटिंग मशीन में सील लगती है ना, सील टूटी नहीं होनी चाहिए, सील जो है ना एक ही बार लगती है, वो खिसकने नहीं चाहिए, है ना, वो सील चेक की जाती है, और ये मीडिया के सामने खुलते हैं, ताकि कोई भी है ना आप पर जो है ना वो ना लगा दे कि भैया आपने जो है ना कोई बेईमानी करनी है या हमारे साथ बेईमानी हो गई है, इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी मीडिया वाला कोई क्वेश्चन ना कर दे, है ना, इस प्रकार से पूरा काम किया जाता है ना, पूरी मीडिया के सामने खुलेगा, है ना, मीडिया के सामने बोलिए बाकायदा खुलेगी मशीन के सामने, मीडिया को सील चेक करवाई जाएगी, सील चेक करवाने के बाद पूरी मीडिया के सामने दिखाई जाएगी भैया ये सील लगी थी, यहाँ पर रखा हुआ है, फिर वोटिंग जो है आपकी फिर चालू होती है, फिर जो है ना हंगामा होता है बढ़िया मस्त, कि ये वाली पार्टी 10 वोटों से आगे है, वो 500 वोटों से आगे है, 50 वोटों से आगे है, वो 1 लाख वोटों से आगे है, ये हंगामा होता रहता है मीडिया पर, है ना, पूरा काम जो होता है बेटा वो डीएम का होता है, डीएम पूरे जिले को देखता है, डीएम सब लोगों से काम करवाता है ना, ये गोडाउन होता है, किस किस से करवाता है बेटा, डीएम जब आपका एक जिले का डीएम होता है, जिला है डिस्ट्रिक्ट है आपका ना, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट है आपका, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है पूरे जिले को देखता है, और ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन देता है बेटा, चुनाव आयोग देता है, कि आपके जिले में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो जाए, किसी प्रकार की धांधली ना हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, वो बकायदा वो आपको प्रूफ दिखाते हैं, पिछली बार जो हुआ तमिलनाडु में ये हुआ था, है ना, उस क्षेत्र में ये हो गया था, आंध्र प्रदेश में ये हो गया था, कर्नाटक में ये हो गया था, मतलब एक विदिन प्रूफ बताते हैं कि भैया पहले ये हो चुका है, अब आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो डीएम की पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरे जिले को अच्छे प्रकार से वोटिंग करवाए,
ईमानदारी से वोटिंग करवाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, है ना, कोई मशीन खराब ना हो जाए, है ना। भाई वोटिंग के द्वारा मशीन खराब होगी तो दिक्कत होगी ना, खराब ना हो जाए, सब जिम्मेदारी देता है। अब ये क्या करता है भाई, ये पूरी जिले में घूमेगा नहीं, ये आरओ रख लेता है ना, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर रख लेता है। ये इस क्षेत्रों को बांट देता है 8-10 भागों में जिले को और 8-10 भागों में हर भाग में एक रिटर्निंग ऑफिसर रख दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर एक पीएससी लेवल का बंदा होता है, पीएससी लेवल का अधिकारी होता है। वो अपने, क्योंकि ऑलरेडी वो अधिकारी रूप में काम करता है, बड़े क्षेत्र में काम करता है, तो उसको एक आइडिया होता है काम करने का, एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, एक तहसीलदार पूरे तहसील को देखता है, एसडीएम पूरे ब्लॉक को देखता है ना। इस प्रकार से जब काम होता है ना तो इनको एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए पीसीएस लेवल का बंदा रखा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, कि अच्छी तरीके से काम कर सके, अपने एरिया में अच्छी तरीके वोटिंग करवा सके, है ना। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है बेटा, अपने अपने ना, ये एक आरओ क्षेत्र में 5-7 भागों को बांट देता है और उसमें हर भाग में पीओ रख देता है ना। इसको बोलते हैं पीओ, बोलते हैं प्रेसिडेंसी ऑफिसर, है ना। और उनको जिम्मेदारी देता है कि भैया आपके जो 5-10 गांव आपके क्षेत्र में आए हैं, इन गांवों में दिक्कत ना हो जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये होता है बेटा एक विभाग का इंस्पेक्टर के रूप में जो अधिकारी होता है ना, वो होता है ना। जैसे कि सब इंस्पेक्टर से मैंने उदाहरण दिया, मंडी इंस्पेक्टर होता है आपका एक, है ना, जो मंडी में काम करता है। XYZ जो विभाग होते हैं, जो एक होते हैं, तो इनको रखा जाता है ना। इनको भी बड़ा ओहदा दिया जाता है, कार दी जाती है ना, कांस्टेबल दिए जाते हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई धांधली ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इनको बड़ा रुतबा दिया जाता है उस समय, है ना। एक अधिकारी का रुतबा दिया जाता है, कोई ऑफिसर होता है ये, है ना, इनके क्षेत्र में दिया जाता है। और ये क्या करता है बेटा, ये पोलिंग बना देता है, हर स्कूल में हर कॉलेज में पोलिंग बनाता है। और पोलिंग में 8-8, 5-5, 7-7 जो है ना आपके टीचर होते हैं, जो पीओ होते हैं, पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं इन्हें। ये अपना पूरा जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्कूल में इनका कार्य होता है, ये उसको अच्छी जिम्मेदारी से, इनको जिम्मेदारी देते हैं, जिम्मेदारी से काम करवाते हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना, कोई फर्जीवाड़ा ना हो जाए, फोटो चेक करना, निशान लगाना, आपको डबल डबल वोट ना दे जाए, है ना, फोटो बराबर चेक करना, कोई फ्रॉड ना आदमी ना आ जाए, है ना, रजिस्टर में एंट्री करना बराबर कि हाँ ये व्यक्ति आ चुका है। इस प्रकार से जिम्मेदारी देता है। ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और जैसे ही चुनाव आपका हो जाता है, इसके बाद ये अपनी जो है जो मशीनों को पैक करवा के इनके पास भेजता है, प्रेसिडेंसी ऑफिसर के पास, ये इनके पास भेजता है, ये इनके पास भेजता है, और डीएम जो है ना आपको एक गोडाउन में जाकर रखवा देता है। जिस दिन भी पेटी खुलती है आपकी, है ना, जिस दिन भी वोटिंग होती है ना आपकी, जिस दिन वोटिंग की जो गिनाते हैं वोट, उस दिन जो है ना आपके वो गोडाउन में से खुलता है और वहां से वोटिंग चालू हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है वोटिंग करवाने की। जिले वाइज वोटिंग होती है, जिले वाइज में जो आपका डीएम होता है, पूरा काम होता है जिले का कि वो वोटिंग करवाए। इस प्रकार से चुनाव आयोग अपनी पूरी एक बहुत बड़ी टीम बनाता है और उस टीम के साथ में काम करता है। चुनाव आयोग में जो आपके और कोई ऐसे मतलब बहुत सारे अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन वो अन्य किसी संस्था से, अन्य किसी गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपने टीम में, है ना, एक जिले के जो डीएम होता है ना, डीएम के अंडर में दे देता है ना। एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है किस क्षेत्र में कौन कौन सा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है ना। चुनाव आयोग जो आपकी जो पोलिंग जो ऑफिसर होते हैं, इनको 3 से 4 दिन पहले ट्रेनिंग देता है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, है ना, मतलब किसी प्रकार की गलती ना हो। ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे आपको काम करना है चुनाव में, हर चीज। ठीक है बेटा, तो ये चुनाव आयोग के गठन से लेकर, चुनाव आयोग के कार्य से लेकर और चुनाव प्रक्रिया तक मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन यदि आ जाए तो फिर अच्छी बात है ना। वैसे 99.99% क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चुनाव आयोग का काम जो है मैंने आपको बता दिया है, चुनाव आयोग किस प्रकार से वोटिंग करवाता है, ये सब मैंने आपके लिए क्लियर खोल के बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये एक अच्छे लेवल की तैयारी हो गई आपकी। चुनाव आयोग से क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आता है, तो इसी के अंदर से ही आएगा जो पढ़ा है। बस इसको आप अच्छी ईमानदारी से, अच्छी मेहनत से, अच्छी लगन से नोट्स बनाते हुए पढ़ लोगे ना आप, और किसी भी एग्जाम बैठ जाना, ये मेरा वादा है कि आप देख कर नहीं आओगे, आप कर कर आओगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।